व्रत कहते हैं अच्छे संकल्प को पालन करना। तो कहा पहले पिता व्रती हो और बाद में बालक अनुव्रती हो। बालक अपने पिता के संकल्प का पालन करने वाले। अच्छा बताओ, हमारे यहाँ पिताओं के संकल्प को पालन करने की परंपरा है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं? दो परंपरा तो मैं बता देता हूँ, एक के कारण लाभ हुआ, एक के कारण नुकसान। एक परंपरा तो थी कि दशरथ जो है अपनी पत्नी के 3 वरदानों में फंस गए। उन्हें वर दे दिए थे ना 3 अपनी पत्नी को, और पत्नी ने मांग लिए कि राम को क्या चाहिए? 14 साल का वनवास। पिता ने अपने मुख से एक बार भी नहीं कहा राम को कि तुझे 14 साल का वनवास मिलेगा, लेकिन पुत्र को पता चल गया कि मेरा पिता अपने वचन में फंसा हुआ है? सारे मुकुट उकुट उठाए वहां रखे, लाल कपड़े बांधे और अपनी AK-47 उठाई, उसके बिना नहीं रहता था। गया कि नहीं? जंगल में गया, तपस्वी वेश में गया, लेकिन क्या लेकर गया? अपनी AK-47 साथ लेकर गया। कहा भैया जा रहा हूं, सब दूंगा, ये तो दूंगा नहीं, ये छोड़ के जाने वाला नहीं हो। और जंगल में निकल गया। देखो, पिता ने एक संकल्प लिया कि मैं अपनी पत्नी को वर देता हूं, और उस वर की पालना किसने की? किसने की? भगवान राम ने की। और सुनो कैसी पालना की। कितनी बस्तियां आई, कितने गांव आए, कितने शहर आए। 14 साल में किसी गांव की ओर आंख उठाकर नहीं देखी, किसी शहर की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। दुनिया का सबसे संपन्न राज्य जीत लिया, लेकिन एक दृष्टि आंख भर के उसने लंका की ओर नहीं देखी, एक बार भी नहीं देखा लंका की ओर आंख भर के। बल्कि लोग आए, हाथ जोड़े, पैर पकड़े के एक बार लंका चलो, बोले ना, संकल्प है भैया 14 साल तक किसी नगर की ओर नहीं देखूंगा, मेरे पिता का वचन टूट जाएगा। कैसे टूटने दूं अपने पिता का वचन? इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अनुव्रतः पितु पुत्रो। पुत्र और पुत्रियां अपने पिता के अनुव्रती हों। पुत्र और पुत्रियां अपने पिता के अनुव्रती हों। अनुव्रती होंगे तभी तो चलेंगे। एक और उदाहरण, शांतनु को बुढ़ापे में प्रेम हो गया। शांतनु नाम के एक राजा थे, उन्हें बुढ़ापे में प्रेम हो गया, और इनके पुत्र का नाम था देवव्रत। और जब देवव्रत को यह पता चला कि पिताजी विवाह करना चाहते हैं, लेकिन अमुक स्त्री ने विवाह करने से मना कर दी, तो उसके पास गए, जाकर कहा मेरे पिता से विवाह कर लो। कहा मैं तेरे पिता से विवाह इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि तेरे जैसा योद्धा संसार में दूसरा नहीं है। इस संसार की सारी सेनाएं मिलकर भी तुझ अकेले का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर मैंने तेरे पिता के साथ विवाह कर लिया तो राज्य के लिए तू मेरी संतान को मार डालेगा, और संसार में मेरी संतान को तुझसे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तेरे जैसा ताकतवर संसार में दूसरा कोई नहीं है। देखो, अपने पिता के लिए उसने कहा मैं भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा, और कभी इस राज्य की गद्दी को अपना नहीं मानूंगा। कभी ये नहीं मानूंगा कि ये गद्दी मेरे अधिकार की गद्दी है, और जो भी इस गद्दी पर बैठेगा, उस गद्दी पर बैठे हुए व्यक्ति में अपने पिता की छवि देखकर इस राज्य की रक्षा करूंगा। कौन थे ये? पितामह भीष्म। प्रतिज्ञा की थी क्या नहीं की थी? इतने नहीं, कितने हैं, कितने आप उठाकर पढ़ लो। महाराणा सांगा, बाबर ने हमला कर दिया। सांगा ने कहा भैया देश को गुलाम नहीं होने देंगे, लड़ मरेंगे, एक एक बोटी बोटी कट जाए, लेकिन देश को गुलाम नहीं होने दूंगा। कहते हैं महाराणा सांगा की आंखें फूट गई, अंधे हो गए। लेकिन अंधे होकर जब लोगों ने कहा कि आप युद्ध में कैसे जाओगे? कहा युद्ध में जरूर जाऊंगा, युद्ध से नहीं रुकूंगा, लड़ूंगा। कहा तू अंधा है, कैसे लड़ेगा? बोले अंधा ही लड़ूंगा। और कभी लिखते हैं कि सांगा को 80 घाव लगे मरहम पट्टी की आंखों पर, तो भी उसकी ऐसी बिजली सी फिर गई छपा छपल आंखों पर। वो अंधा था तो भी हजारों पर भारी पड़ा, वहां भी लड़ा और वहां मर गया। उसी का पौत्र, जिसे लोग महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं, घास की रोटियां खाई, जंगलों में भटका, भूखा रहा, नाना प्रकार की प्रताड़नाएं झेली, सामने पुत्री मर गई, पत्नी ने कष्ट झेले, लेकिन उस आदमी का संकल्प उसने कभी टूटने नहीं दिया। अपने पिता के वचन को कभी गिरने दिया क्या? बोलो गिरने दिया क्या? है? नहीं गिरने दिया। सोचो, गुरु गोविंद सिंह, देश को मुसलमानों की अधीनता में जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा। 2 पुत्र दीवार में चिंता चिनवाए गए। दीवार में जब जिंदा चिनवाए जा रहे थे, एक छोटा था, एक बड़ा था, ऊंचा इतना, एक इतना था। तो बड़े वाला रोने लगा। छोटे वाला बोला रे क्यों रोता है? पिता का नाम गंदा हो जाएगा, लोग कहेंगे गोविंद सिंह का बेटा मृत्यु को देखकर डर गया। तो बड़ा वाला छोटे वाले से कहता है मृत्यु से नहीं डरता, मृत्यु के लिए नहीं रो रहा हूं, रो इसलिए रहा हूं भाई कि तू संसार में मेरे बाद आया था, लेकिन दीवार नीचे से उठ रही है, मुझसे पहले चला जाएगा। मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि दुनिया ये कहेगी कि बड़ा वाला उसकी रक्षा नहीं कर सका, उसके सामने वो मरा। देखो कैसा अपने पिता के संकल्प को जीने वाले बच्चे। दूसरे दोनों चमकौर के युद्ध में मारे गए। जब चमकौर के युद्ध में लड़ने के लिए माँ ने भेजे तो थोड़ी दूर जाकर वापस आ गए। माँ ने कहा वापस क्यों आए हो? कहा माँ प्यास लगी है। तो माँ ने धिक्कार दिया, कहा जा, कोई पानी वानी नहीं मिलेगा,
यदि अब प्यास बुझानी हो तो शत्रु के रक्त से बुझाना, जाओ युद्ध के मैदान में। और नन्हे नन्हे बालक युद्ध के मैदान में उन भयंकर राक्षसों के बीच में कूद पड़े, सिंहों की भांति लड़े और बलिदान हो गए। हमारी परंपरा रही है कि हमने अपने पिता के वचन को कभी मिथ्या होने नहीं दिया। हमारे पिता का जो वचन अच्छा था, बुरे वचन की रक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, केवल अच्छे वचन की रक्षा की। बोलो ठीक है नहीं की हमने, ठीक है नहीं। और कहा मात्रा भवतु सम्मना, माँ के एक समान मन वाले हो बालक। आज भी होते, आज भी बालक अपनी माँ के एक समान मन वाले होते हैं। देख लो, तो छोटा सा बच्चा होता है, माँ के साथ जाएगा किसी के यहाँ, है जिनके यहाँ गया, वो दूध ला कर रखी, उसने मिठाई ला कर रखी, बिस्किट लाई, नमकीन लाई, फल लाई, सामने पूरी मेज सजा दी, और बच्चे को वो मिठाई देखते ही मुंह में पानी छूट गया। छूट जाता है कि नहीं? देखो कहीं मुस्कुराए, इनका भी छूटता था, इन्हें याद आ गया अपना अपना। छूटता है कि नहीं? अरे हमारा भी छूटता था भाई, सबका छूटता है, इसमें क्या बात है। मिठाई देख के सबका पानी छूट जाता था मुंह में। अरे बाप रे, ये सब सामान मेरे लिए आया। अच्छा, अब वो जो लाई है, भोजन रखा है जिसने, वो बच्चे से कहती है बेटा खा ले, लेकिन बच्चा खाता नहीं। किधर देखता है? बोलो किधर देखता है? माँ की आंख में देखता है। अब देखो, माँ ने मना नहीं की, लेकिन माँ की आंख में अभी ना है, और इस ना को बस ये बच्चा ही पढ़ सकता है, संसार में कोई नहीं पढ़ सकता। ये बच्चा पढ़ लेता है कि मेरी माँ की आंख में अभी क्या है? ना है। वो नहीं खाता। अच्छा, वो जबरदस्ती करती है, वो जो जिनके यहाँ गए हैं वो आंटी जबरदस्ती करती है, खा ले बेटा, थोड़ा सा खा ले। अच्छा, वो उठा के लाती है, हाथ में देने की कोशिश करती है तो हाथ पीछे बांध लेता है। अच्छा, उसे जबरदस्ती मुंह में डालना चाहे तो दांत बंद कर लेता है, नहीं खाऊंगा। और हर बार अपनी माँ की आंख में देखता है, और देखता है कि अभी तो माँ की आंख में ना है। फिर अचानक न जाने कैसे इसकी माँ की आंख में जो ना थी वो हाँ में बदल जाती है। माँ की ना गर्दन हिली, न पुतली हिली, न पलक झपकी, लेकिन बच्चा समझ गया कि माँ ने इशारा कर दिया, अब लंका उजाड़ देगा, अब इस मेज पर कुछ भी बचने वाला नहीं है। अब रोक के दिखा दो कोई। अब तक तो हाथ नहीं लगा रहा था, अब छोड़ेगा कुछ नहीं, क्योंकि माँ की अनुमति हो गई है। इसे कहते हैं मात्रा भवतु सम्मना, माँ के एक समान मन वाले। बोलो होते हैं कि नहीं हमारे बच्चे माँ के एक समान मन वाले हैं? अरे माँ का तो ऐसा होता है, मेरे याद है, आपका तो पता नहीं, मैं एक अध्यापक का पुत्र हूँ, मेरे पिता अध्यापक थे, और अध्यापक पुत्र बेचारा बड़ी दुर्गति को प्राप्त होता है, क्योंकि वो जितना विद्यालय में पीटा जाता है उससे ज़्यादा घर में पीटा जाता है। तो हमें पिता से बड़ा डर लगता था, लेकिन सच बताएं तो पिता हमें जूतों चप्पलों डंडों से खूब पीटते थे, और पीटने के बाद हम कपड़े झाड़कर ऐसे खड़े हो जाते थे जैसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमारी माँ अगर हमसे 20 मिनट के लिए रूठ जाए, बोलना बंद कर दे, तो उसका पल्लू पकड़ के उसके पीछे पीछे घूमते थे, क्यों नाराज है तू, बता देना क्या बात है, बोलती क्यों नहीं है तू। अच्छा, मार नहीं, पीट नहीं रही, मार नहीं रही, लेकिन ऐसा लगता है जैसे दुनिया बंद हो जाएगी अगर ये नहीं बोली तो, दुनिया नहीं चलेगी। तो इसलिए माता पिता के बालक एक समान मन वाले और आज्ञाकारी। और फिर क्या कहते हैं, जाया पत्ते मधुमतिम। सुनो आप ध्यान से, बीच में जो माताएं बैठी हैं, कहा जाया पत्ते मधुमतिम, पत्नियां कैसी हो? कहा पत्नी पति के साथ सदैव मीठी भाषा में बात करे। कैसी भाषा में करती हो ना? मीठी में ही, या कभी कभी दूसरी भी कर लेती हो इस्तेमाल? अरे करती हो दूसरी भी, लेकिन वेद मना करता है। वेद कहता है जाया पत्ते मधुमतिम, पत्नियां हमेशा पति से मीठी वाणी में बात करें, चाहे पति कितनी ही गड़बड़ कर दे, तब भी पत्नी का कर्तव्य है कि वो अपने पति के साथ मीठी वाणी में ही बात करे। अच्छा सोचो, पति आया, आके उसने गड़बड़ करी, पत्नी मीठा बोली, फिर गड़बड़ करी, फिर पत्नी मीठा बोली, फिर गड़बड़ करी, फिर पत्नी मीठा बोली, कब तक गड़बड़ करेगा? बोले टूट जाएगा क्या? नहीं। लेकिन सुनो, पतियों के लिए क्या कहा है? यह नहीं कहा कि पत्नी तो मीठा बोले पति डंडा उठा ले। पति को क्या कहा? वाचम वदतु शांतिवान, कहा पत्नी तेरा घर संभालती है, पत्नी संसार संभालती है, पत्नी ऐसी है जैसी धरती, अगर कभी गृहस्थ की अग्नि से उत्तप्त होने के कारण उसका माथा गर्म हो भी जाए और वो कटु बोल पड़े, तो पति का कर्तव्य है पहले उसकी बात को शांति से सुने और उसके बाद मीठाई बोले। बोलो झगड़ा होगा क्या? बोलो झगड़ा होगा क्या? जितनी 3 बातें मैंने आपको बताई, इन 3 बातों को अगर संसार में लागू कर दें तो मुझे बताओ भाईचारा कायम होगा कि नहीं? आना बोल दो। वेद आभ्यंतर परीक्षा में पास के फेल? बोलो। बाहरी परीक्षा में भी पास हुआ था और आभ्यंतर परीक्षा में भी पास हुआ है। बोलो, वेद ईश्वर का पुस्तक हो सकता है या वेद ईश्वर का पुस्तक है? वेद ईश्वर का पुस्तक है, और वेद के अलावा संसार में दूसरा कोई ईश्वर का पुस्तक हो ही नहीं सकता। संसार में जहां कहीं सत्य है वो वेद से गया है। ये नहीं कहता हूं कि कहीं और सत्य नहीं है, होगा, लेकिन अगर कहीं सत्य है तो वो कहां से गया है?
वो वेद से गया है। वेद के अलावा संसार में कहीं सत्य जा ही नहीं सकता। वेद ही संसार के सत्य की उत्पत्ति का एकमात्र केंद्र है। वेद ही ईश्वर की वाणी है। वेद ही ईश्वर का संविधान है। वेद ही संसार को चलाने वाला कानून है। वेद ही नियम है। वेद ही नियंता है। वेद ही ईश्वर का वज्र है। वेद ही ईश्वर द्वारा बताया गया आचरण है। वेद ही दंड है। संसार के लिए जो कुछ है वो वेद है, वेद है, वेद है। और वेद के अलावा संसार में कुछ भी नहीं। वेद ईश्वर की वाणी है। झूठे काल्पनिक मतमतांतरों के ग्रंथ कभी ईश्वर की वाणी नहीं हो सकते। इस बात की खुली चुनौती देता हूं। जितने हालेलुया तुम्हारे यहां हो, जब वो तैयार हो तो उनसे कहना सारे इकट्ठे होकर आ जाओ, अकेला शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो, अकेला। लेकिन मैं जानता हूं वो मेरे साथ शास्त्रार्थ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि झूठ को 1000 लोग भी डिफेंड नहीं कर सकते और सच के लिए एक बच्चा भी लड़ सकता है। बोलो हाँ के ना? वेद सच है, उसके लिए कोई भी लड़ सकता है। उसमें कहीं काफिरों को मारने की बात नहीं है, उसमें कहीं जिहाद नहीं है, कहीं क्रूसेड नहीं है। वहां तो संसार के मनुष्य भर के लिए कहा गया है मनुर्भव, मनुष्य हो जा। क्योंकि मनुष्य के घर में पैदा होकर भी व्यक्ति मनुष्य नहीं होता। बोलो होता है कि नहीं ऐसा? अरे ये बलात्कारी इन्हें मनुष्य में गिनोगे क्या? ये हत्या कर देते ये मनुष्य होते हैं क्या? तो वेद मैंने 2 परीक्षाओं में आपको पास करके दिखाया। बोलो वेद ईश्वर की वाणी है कि नहीं है? बोलो बोलो। अब ये बताओ, वेद ईश्वर की वाणी है। वेद होते हैं 4। कितने होते हैं वेद? मेरे पीछे पीछे बोलो बोलो। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर से बोलो। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कितने वेद हो गए? 4 वेद हैं। इन 4 वेद में 2 प्रकार की आज्ञाएं। एक कहती है ऐसा ऐसा करो, और एक कहती है ऐसा ऐसा मत करो। जो कहती है ऐसा ऐसा करो उसे कहते हैं विधि। उसे क्या कहते हैं? जो कुछ करने को कहे उसे विधि कहते हैं, और जो कुछ करने से रोके उसे कहते हैं निषेध। उसे क्या कहते हैं? विधि को विधि रूप में पालन करना चाहिए और निषेध का निषेध रूप में पालन करना चाहिए। अगर उल्टा कर दिया तो वेद की आज्ञा का उल्लंघन हो गया, अधर्म हो जाएगा, आपको पाप भुगतना पड़ेगा। समझ में आई बात? अब वेद को अगर पढ़ना चाहो तो कैसे पढ़ोगे? वेद किस भाषा में है? देववाणी संस्कृत में, संस्कृत में नहीं है, ये भी समझ लीजिएगा। वेद संस्कृत भाषा में नहीं है। संस्कृत तो हमारे गुरुकुलों में और स्कूलों में पढ़ाई जाती है। ये देववाणी संस्कृत में, जो संस्कृत से पहले की भाषा है। संस्कृत नहीं है, ये अलग होती है। संसार में कोई इसके व्याकरण को नहीं जानता, ये भी वेद के पक्ष में एक प्रमाण है। देखो संसार में लोग अंग्रेजी को जानते हैं, तो बोलो बाइबल में मिलावट की जा सकती है कि नहीं? बोलो। और दुनिया में लोग अरबी को जानते हैं, तो बोलो कुरान में मिलावट हो सकती है या नहीं? और वेद की व्याकरण संसार में कोई नहीं जानता, तो बोलो कोई वेद में मिलावट कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। वेद की भाषा को केवल परमात्मा जानता है। परमात्मा के अलावा वेद की भाषा को कोई भी। संस्कृत के माध्यम से हम वेद का अर्थ तो कर लेते हैं, लेकिन वेद के छंद की रचना नहीं कर सकते, क्योंकि वेद का व्याकरण केवल परमात्मा जानता है, उसके अलावा संसार में कोई नहीं जानता। वेद को पढ़ना यदि चाहो तो कैसे पढ़ोगे? यदि देखना चाहो तो कैसे देखोगे? क्योंकि अगर तुमने वेद मांग लिया कि वेद दिखाओ, तो तुम्हारे घर में जो पंडित जी बैठे हैं उन्हें लगेगा तेरी तो गद्दी गई। अगर इसे भी वेद का पता चल गया तो भैया तेरा तो कोई महत्व ही नहीं रहा। तब वो डरा देते हैं हमें। क्या कहते हैं? वेद तो हाथियों का वजन है, ऊंटों का वजन है, वेद कैसे देखेगा? आदमी डर जाता है। भैया इतनी खतरनाक चीजें तो मत दिखा। है ये ऐसी बात है जैसे देखो मैं वहां से आया, 2000 किलोमीटर दूर से तुम्हारे पास आया। जब मैं यहाँ आया और यहाँ आने के बाद ये पीछे एक गांव पड़ा था, मैंने देखा राजा भट्टा नाम था शायद गांव का, रास्ते में पड़ा। तो राजा भट्टा में आके मैं किसी आदमी से ये पूछ लूं कि ये भदौरिया है ना गांव का नाम, भदरिया। मैं आके पूछ लूं राजा भट्टा में कि भैया भदरिया कहाँ है, तो व्यक्ति मुझे कहे भदरिया जाना है, भदरिया। हाँ भाई भदरिया जाना है। कहाँ से आए? मैंने कहा मैं उधर आया हूँ हरियाणा बॉर्डर से। हरियाणा बॉर्डर से आया और भदरिया जाएगा? तो भैया जिसे 2 दिन वहां से आने में लग गए वो क्या सोचेगा कि जितनी दूर से तू आया उसे तो कह रहा है कि हरियाणा से आया और भदरिया जाएगा। तो आदमी सोचा ये खतरनाक जगह है, भदरिया, वहां जाया नहीं जा सकता। तो आदमी जाने का विचार छोड़ देता है। बस ये वेद के संबंध में ऐसी बातें फैलाते हैं। कहते हैं वेद को शंखासुर नाम का एक राक्षस उठा के ले गया था, वेद को पाताल में छिपा दिया, वेद है ही नहीं, वेद उपलब्धि नहीं है, अब प्राप्त करने कहां से करेगा? और बेचारा आदमी डर जाता है, फिर वो वेद की ओर बढ़ना ही नहीं चाहता। लेकिन बंधुओं अगर बढ़ना भी चाहो तो भी एक तो कमाल की बात यह है कि पूरे देश में तो क्या पूरी दुनिया में सांगोपांग वेद को पढ़ाने वाला एक भी संस्थान मौजूद नहीं। अगर पढ़ना चाहो भी तो कैसे पढ़ोगे? हाँ घूम घूम के तो पढ़ सकते हो कि व्याकरण यहाँ से पढ़ लिया, दर्शन वहां से पढ़ लिया,
प्रकृति पाठ यहाँ से पढ़ लिया, विकृति पाठ यहाँ से, घन पाठ यहाँ से, वहाँ से ये, वहाँ से वो, वहाँ से प्रातिशाख्य, यहाँ से ब्राह्मण, वहाँ से वेद। इस तरह अगर पढ़ना चाहो तो पूरे देश में अलग अलग बिखरे बिखरे संस्थान हैं जहाँ गुरुकुलों में जाकर तुम वेद पढ़ सकते हो, लेकिन कोई एक संस्थान ऐसा मौजूद नहीं है जहाँ सांगोपांग इकट्ठा वेद को पढ़ाया जा सके, वर्णोच्चारण शिक्षा से लेके। तब वेद को कैसे पढ़ोगे, कैसे जानोगे? और अगर वेद को नहीं जाना तो वेद की आज्ञा का उल्लंघन होगा, दंड मिलेगा। बोलो हाँ के ना? जानना चाहिए कि नहीं वेद को? उपाय ढूंढे उपाय। एक उपाय तो यह है, वेद के भाष्य कर रखे हैं लोगों ने, लेकिन ये सारे भाष्य झूठे हैं, उनमें गलत अर्थ कर रखे हैं। एक सायण नाम के एक आदमी ने वेद का भाष्य कर रखा है, उसमें लिखा है अष्टापदी गौ आलम्बनिया, कि 8 पैरों वाली गाय को काटकर हवन में बलि दे दो तो यजमान सीधा स्वर्ग को जाएगा। अच्छा बताओ, ये पाप है कि पुण्य है? और 8 पैरों वाली गाय देखी तुमने? ये और बड़ा पाप है। 8 पैरों वाली गाय, ये गर्भवती गाय को बोल रहा है। 4 पैर गाय के और 4 उसके पेट में पल रहे शिशु गई। बोलो महापाप है कि नहीं है? तो ये उपाय तो आपका बेकार गया। फिर वेद को कैसे जानोगे? आओ उसका उपाय करते हैं और ढूंढते हैं कि वेद को। मैं इस समय सोशल मीडिया पर भी काम कर रहा हूं, तो सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो करें।